नमस्कार दोस्तों, मैं बरजमन मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आलिया एग्जाम क्विज यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज अपन कलाम एकेडमी का जो द्वितीय श्रेणी अध्यापक का माइनर टेस्ट पेपर 6 है, इसका सॉल्यूशन करेंगे। साथियों, ये वैसे 15 जून को आयोजित होना था, लेकिन 15 जून को न होकर के 16 जून को आयोजित हुआ था पेपर। तो इसका पूरा जो क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे। सभी क्वेश्चन अपन एक एक कर देखने वाले हैं। तो जितने भी साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सभी साथी क्लास को भी लाइक कर लेना। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिएगा साथियों पहला क्वेश्चन देखिएगा। पूछा है कि प्रशासनिक प्रतिवेदन वन विभाग राजस्थान 2023 के अनुसार राज्य में रक्षित वन का सर्वाधिक विस्तार क्षेत्र है। बात हो रही साथियों रक्षित वनों की। देखिए, वन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक आरक्षित होता है, एक रक्षित होता है और एक अवर्गीकृत वन होते हैं। तो जो रक्षित वन है कहाँ पर पाए जाते हैं? तो ये 12 और करौली, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, ठीक है, 12 करौली। ये जो रक्षित वन है, कुल जो रक्षित वन है साथियों, ये 56.5% क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। एक होता है आरक्षित वन जो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ और अलवर के अंदर यहाँ पर पाया जाता है आरक्षित वन। कौन से वन? आरक्षित वन, ठीक है, आरक्षित वन उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और अलवर में सर्वाधिक। और न्यूनतम जो ये वन पाते हैं आरक्षित वन, ये न्यूनतम पाए जाते हैं जैसलमेर, बांसवाड़ा और पारा के अंदर। रक्षित वन सर्वाधिक हो गई 12 करौली के अंदर, और जो न्यूनतम है वह चूरू हनुमानगढ़ के अंदर है, ठीक है। और एक जो अवर्गीकृत वन होते हैं, ये आरक्षित वन तो 36.99% क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं। और जो अवर्गीकृत वन होते हैं, अवर्गीकृत वन, ये 6.50% क्षेत्रफल में पाए जाते हैं। और सर्वाधिक जो हैं ये बीकानेर और गंगानगर, और इसमें जैसलमेर भी आ जाता है। तो यहाँ पर पाए जाते हैं अवर्गीकृत वन सर्वाधिक, ठीक है। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम झुंझुनू, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में पाए जाते हैं। तो देखो, पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, तो यहाँ पर आरक्षित वन पाई जाएंगे। 12 करौली के अंदर रक्षित वन, और श्री गंगानगर और बीकानेर के अंदर अवर्गीकृत वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर दूसरा। दूसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान वन संपदा के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन का चयन कीजिए। देखिएगा, पहला है कि उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। साथियों बिल्कुल पहला सही है। दूसरा है कि रेगिस्तानी क्षेत्र को छोड़कर शेष संपूर्ण राजस्थान में धोकड़ा के वन पाए जाते हैं। तो ये बात भी सत्य है। शुष्क सागवान वन जो 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो ये भी सत्य है। देखो, चौथा है कि उपोष्ण पर्वतीय वन राज्य की कुल वन क्षेत्र का 2.39% भूभाग पर विस्तृत है। साथियों ये गलत है। जो उपोष्ण पर्वतीय जो वन है, ये वन 4.84% क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सालर यानी बोस वालिया सेरात वन पाए जाते हैं। जो सालर के वन पाए जाते हैं राजस्थान के अंदर, देखो ये इनकी जो ऊंचाई होती है साथियों, ये 450 मीटर से अधिक होती है, 450 मीटर से अधिक होती है। और ये उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जो जिले हैं उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़गढ़, तो यहाँ पर पाए जाते हैं सालर वन। 4 नंबर क्वेश्चन देखो, ISFR 2023 इसके अनुसार पूछा है कि राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं दर्ज की गई है। तो इसमें जाएगा उदयपुर। 5 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में खस घास से उत्पादित करने वाले जिलों का उपयुक्त समुच्चय है। देखिए, खस जो एक प्रकार की घास होती है साथियों, ठीक है, खस, और जो इसका उपयोग है वो इत्र, शरबत, पर्दे, हाथ के पंखे इत्यादि बनाने में किया जाता है खस घास का प्रयोग। और ये कहाँ पर पाई जाती है? तो भरतपुर व सवाई माधोपुर, ढीग, करौली, टोंक, ये जो क्षेत्र है, ठीक है, पूर्वी क्षेत्र, तो यहाँ पर यह पाई जाती है खस घास। छठा प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए,
पहला कि वनावरण क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है, बिल्कुल सही है। वृक्षावरण क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की गई, ये बात भी सत्य है। और वन क्षेत्र में 0.01% की वृद्धि की गई है, ये बात भी सत्य है। यानी ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान वन विभाग वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र दर्ज किया गया। प्रति व्यक्ति है वो, प्रति व्यक्ति तो 0.03 हेक्टेयर आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी वन से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। पहला पूछा है कि ये जो वन होते हैं 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों पर विस्तृत हैं, बिल्कुल सत्य हैं। दूसरा है कि इन वनों में सागवान हैं, बरगद हैं, तेंदु हैं, सालर हैं, महुआ हैं आदि वृक्ष देखे जा सकते हैं, तो ये भी सत्य हैं। तीसरा है कि ये वन केवल आबू पर्वतीय क्षेत्र सिरोही में पाए जाते हैं, साथियों ये गलत है। इसमें पहला और दूसरा सही है। देखो जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी जो वन होते हैं, ये वन कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं अरावली के उत्तरी पूर्वी ढलान क्षेत्र में, जिसमें आप अलवर, भरतपुर, धौलपुर क्षेत्र इसमें आ जाता है। तो पहला और दूसरा इसमें सत्य है। 9वां क्वेश्चन है कि वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्य के अधिकतम वनावरण क्षेत्रफल वाले जिलों के व्यवस्थित अवरोही क्रम की पहचान कीजिए। अवरोही क्रम की पहचान करना है, तो इसमें जाएगा उदयपुर, अलवर और प्रतापगढ़। ठीक है, उदयपुर फिर अलवर फिर प्रतापगढ़। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित फसल प्रमुख किस्मों में से कौन सा असम्मिलित है। देखिए पहला पूछा है कि कपास, कल्याण, सोना व कोहिनूर। साथियों ये जो कल्याण, सोना, कोहिनूर है ये कपास की किस्में नहीं है। ये जो किस्में हैं साथियों, कल्याण और सोना, कोहिनूर, ये हैं गेहूं की। ठीक है, ये है गेहूं की। और जो कपास की जो किस्में हैं कपास की, तो कपास की है वीरनार, राह लक्ष्मी, शंकर 4, शंकर 6, नरमा और मालवी, यह है कपास की किस्में। बाजरा की पायोनियर व RCB 911। ठीक है, चावल की माही सुगंधा है, बासमती है, सरसों की पूसा बोल्ड और पीताम्बरी है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर गलत है इसमें। ठीक है, ये किसकी है, गेहूं की। 11 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित अनुसंधान केंद्र अवस्थिति में से असम्मिलित युग्म की पहचान करें। देखिए पहला कि राष्ट्रीय बीजी मसाला जो केंद्र है तबीजी अजमेर, बिल्कुल पहला सही है। दूसरा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान ये बिछवाल बीकानेर के अंदर है, तो ये भी सत्य हैं। तीसरा कि केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र सूरतगढ़, ये सूरतगढ़ में नहीं है, ये है दुर्गापुरा जयपुर के अंदर, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। और चौथा कि मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा के अंदर है, तो ये बात सत्य है। तो साथ ही इसमें असम्मिलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। आगे देखो 12 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान कृषि उत्पादन वर्ष 2023-24 की तुलना में 2024-25 में निम्न में से कौन सी फसलों के उत्पादन में वृद्धि दर्ज की गई है। देखो वृद्धि दर्ज की गई है, तो खाद्यान्न में भी देखो वृद्धि हुई है, 10.67% की वृद्धि हो रही है। तिलहन में 4.99% की यहाँ पर कमी है, कपास में भी कमी है। देखो गन्ना में सर्वाधिक वृद्धि हो रही है 21.21 की। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना। देखो एक तो गन्ना हो जाएगा और इसमें हो जाएगा खाद्यान्न, है ना, 1 और 2 ऑप्शन पर इसमें दूसरा हो जाएगा। एक तो खाद्यान्न में वृद्धि हुई है और एक गन्ना में वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जयपुर, अजमेर, दौसा व टोंक जिले किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। जयपुर, अजमेर, दौसा और टोंक, तो ये साथियों इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 3A अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। 14 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण साख सुविधाओं हेतु ऋण व्यवस्था सर्वोच्च संस्था है। देखो ऋण व्यवस्था की सर्वोच्च संस्था कौन सी है, तो इसमें जाएगी नाबार्ड। कौन सी है, नाबार्ड। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन, पहला कि मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का भारत में द्वितीय स्थान है। मूंगफली का कौन सा स्थान है, द्वितीय। इसबगोल एक औषधीय पौधा है जिसे स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा भी कहा जाता है, ये बात भी सत्य है। जोधपुर, बाड़मेर, नागौर राज्य के प्रमुख जीरा उत्पादक जिले हैं, तो ये बात भी सत्य है।
देखो छिपा बड़ौद बारा धनिया मंडी के रूप में प्रसिद्ध है। साथियों ये गलत है, धनिया मंडी तो इसके लिए रामगंज जो मंडी है कोटा के अंदर ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें रामगंज मंडी है कोटा की धनिया प्रसिद्ध है। ठीक है, रामगंज मंडी कोटा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन है कि भील जनजाति के द्वारा दक्षिणी राजस्थान में पहाड़ी और ढलानों पर की जाने वाली कृषि है। पहाड़ी व ढलान क्षेत्र में कृषि जो करते हैं वो होती है सीमाता। देखो दजिया जो होती है ये मैदानों में की जाने वाली कृषि है। ठीक है, पहाड़ी बिलों का उद्घोष है। 17 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित फसल सर्वाधिक उत्पादन में असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। देखिए बाजरा अलवर जयपुर सत्य है। जो सीकर भीलवाड़ा साथियों ये गलत है। जो के लिए तो गंगानगर आएगा। ठीक है, गंगानगर सर्वाधिक गंगानगर में होता है जो, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। तो चावल बूंदी हनुमानगढ़ सही है, गंगानगर चित्तौड़गढ़ में गन्ना ये भी सही है। ठीक है, तो 1 नंबर यहाँ पर इसमें गलत हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2024-25 के आधार पर देश के कुल सरसों उत्पादन में राज्य का अंश है। साथियों राज्य का अंश है यहाँ पर 46.63%। तो ये आर्थिक समीक्षा की जो क्वेश्चन है साथियों इनके डाटा आप याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट डाटा उठा के पूछते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित संयंत्र अवस्थिति में असम्मिलित युग्म का चयन कीजिए। देखिए पहला है कि पाइराइटस फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड सलादीपुरा सही है। इंस्ट्रूमेंटेंसल लिमिटेड कोटा ये भी सत्य हैं। सहकारी कीटनाशक कारखाना श्री गंगानगर साथियों ये गलत है। सहकारी जो कीटनाशक कारखाना है ये कहाँ पर है, कोटा के अंदर है, कोटा। और चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड गडेपान ये भी कोटा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन जो है इसमें गलत हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रथम चुकंदर आधारित चीनी संयंत्र स्थापित किया गया। तो प्रथम चुकंदर आधारित जो चीनी संयंत्र है ये गंगानगर में स्थापित किया गया था, श्री गंगानगर। 21 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 कब प्रभावी रहेगी, कब तक प्रभावी रहेगी। देखो इसका जो उद्देश्य है साथियों आगामी 5 वर्षों के अंदर 50,000 नए रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो इसमें ये 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। 22 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान में हस्तकलाओं के पुनरुत्थान हेतु गुरु शिष्य परंपरा योजना का संचालन कौन करता है। तो यहाँ पर करने वाला है राज सिको। 4 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्मों को पहचानिए। देखो होजरी पार्क चौपन की भिवाड़ी के अंदर, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कुकस जयपुर में है, ओन कॉम्प्लेक्स खारा बीकानेर के अंदर है, जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क साथियों ये गलत है। ये जमवा रामगढ़ जयपुर में नहीं होकर के ये है सीतापुरा जयपुर के अंदर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रिक्को के द्वारा एग्रो फूड पार्क स्थापित नहीं किया गया। साथियों रिक्को के द्वारा 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए थे। एक बोरानाडा जोधपुर के अंदर, एक उद्योग विहार श्री गंगानगर के अंदर, एक रणपुर है कोटा के अंदर। ठीक है, और एक किया गया था कहाँ पर, अलवर के अंदर। उदयपुर में नहीं किया था, एक किया था अलवर के अंदर। ठीक है, तो ये 4 एग्रो फूड पार्क स्थापित किया गया था, बोरानाडा जोधपुर, उद्योग विहार गंगानगर, रणपुर कोटा और अलवर के अंदर। 25 नंबर क्वेश्चन है देखो सम्मिलित करना है इनको। ठीक है, देखो राजस्थान टेक्सटाइल मिल्स तो ये कहाँ पर है, भवानी मंडी। वस्टेड स्पिनिंग जो मिल है ये चूरू में है, और श्री सीमेंट का कारखाना ये ब्यावर के अंदर है, और जे के टायर है कांकरौली के अंदर। तो 4, 2, 1 और 3 ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से दी गंगानगर शुगर मिल के द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित संयंत्र है। दी गंगानगर शुगर मिल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र में संचालित संयंत्र हैं, तो इसमें जाएगा दी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्कस। 27 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित उद्योग केंद्र में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। देखो नीली पोट्री अजमेर साथियों यही गलत है। नीली पोट्री इसमें जाएगा जयपुर। ठीक है, रमकड़ा उद्योग गलियाकोट के अंदर, जाजम प्रिंट आकोला, और कोटा उद्योग खंडेला सीकर। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा।
28 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सहकारी कताई संघ लिमिटेड यानी स्पिनेड का गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था अप्रैल 1993। अप्रैल 1993। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य रिको का नहीं है? देखो, राज्य में औद्योगिक विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास करना, उद्यमियों को तकनीकी एवं प्रबंधकीय सेवाओं प्रदान करना, विशेष आर्थिक क्षेत्र सहज स्थापित करना, ये सभी जो कार्य हैं ये हैं किसके? रिको के। देखो, फ्लेक्सी ऋण योजना का संचालन करना, तो ये गलत है इसमें, ठीक है, ये कार्य नहीं है रिको का। 30 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युगम की पहचान करें, यानी पर्यटन महोत्सव और आयोजित माह। देखो, ऊँट जो महोत्सव है ये जनवरी माह में आयोजित करवाया जाता है, ग्रीष्म महोत्सव मई जून में, और पतंग महोत्सव जनवरी में। देखो साथियों, ये जो वृक्ष महोत्सव है ये मार्च अप्रैल, ये गलत है, ठीक है, तीसरा इसमें गलत है। वृक्ष महोत्सव ये जुलाई माह में आयोजित होता है, जुलाई माह में, ठीक है। 31 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में शाही रेलगाड़ी हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत हुई थी, तो ये कब हुई थी? 2018 में, ठीक है, 2018। 32 नंबर क्वेश्चन है, पर्यटन केंद्र और स्थान। देखिए, पहला है चंद्र महल, जो पर्यटन केंद्र है, कहाँ पर है? जयपुर में। नथमल की हवेली है जैसलमेर में, जूनागढ़ का किला बीकानेर में है, और सोने जी की जो नसियाँ हैं अजमेर के अंदर, यानी यहाँ पर सभी के सभी सुमेलित है। ऑप्शन नंबर 4। 33 नंबर क्वेश्चन है, अर्थुना पर्यटन क्षेत्र निम्न में से किस पर्यटन सर्किट के अंतर्गत आता है? अर्थुना पर्यटन क्षेत्र जो केंद्र है ये वागड़ सर्किट में आता है, वागड़, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित महोत्सव संबंधित स्थल में से असम्मिलित युगम का चुनाव करें। देखो, कजली तीज महोत्सव जयपुर गलत है साथियों। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। कहाँ की है? ये आ जाएगी बूंदी। मरु महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर, और शीत महोत्सव माउंट आबू सिरोही। क्वेश्चन नंबर 35 की राजस्थान पर्यटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन का चुनाव करें। देखो, पहला कि राज्य में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक फ्रांस से आते हैं, नहीं, सर्वाधिक जो फ्रांस आते हैं, सर्वाधिक जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो आते हैं यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से, तो पहला गलत है। दूसरे, राज्य में स्वदेशी पर्यटक यात्राओं की दृष्टि से जयपुर अग्रणी जिला है। साथियों, जयपुर नहीं है, जैसलमेर है। कौन सा है? जैसलमेर, जैसलमेर। तीसरा पूछा कि तो दूसरा भी गलत हो गया। राज्य पर्यटन स्लोगन के साथ प्रतीकात्मक पशु चिंकारा दर्शाया गया है। देखो, यहाँ पर चिंकारा की जगह जगह इसमें ऊँट दर्शाया गया है, ऊँट, ठीक है। और तीसरा भी गलत है। राज्य पर्यटन की टैगलाइन है राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है, तो ये सही है, इसमें सत्य कथन है चौथा। 36 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024 कब जारी की गई थी? राजस्थान पर्यटन इकाई नीति 2024, तो ये आ जाएगी 4 दिसंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है, पर्यटन के क्षेत्र में संचालित प्रसाद योजना के अंतर्गत संयुक्त रूप से सम्मिलित राजस्थान के प्रमुख शहर हैं, तो पुष्कर व अजमेर, पुष्कर अजमेर। 38 नंबर क्वेश्चन है, 20वीं पशु गणना के आधार पर राजस्थान में ऊँट तथा भैंस वंश की सर्वाधिक संख्या वाले जिले क्रमशः हैं। भैंस और देखो, ऊँट और भैंस, तो इसमें जाएगा देखो ऊँट जैसलमेर, और जो भैंस हैं जयपुर, तो जैसलमेर और जयपुर। उनचालीस नंबर क्वेश्चन, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2024-25 के अनुसार राज्य की देश के कुल दूध उत्पादन में हिस्सेदारी है, तो दूध उत्पादन में हिस्सेदारी है 14.44%, 14.44%। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशु मुख्य नस्ल में से असम्मिलित युग्म की पहचान कीजिए। देखिए, बकरी सोनाड़ी, तो ये गलत है साथियों। सोनाड़ी जो नस्ल है साथियों ये है किसकी? भेड़ की है। किसकी है? भेड़, ठीक है। और ये जो भेड़ होती है ये सर्वाधिक ऊन
प्राप्त कर होती है इससे, भेड़ से, और इनके जो कान होते हैं ये सर्वाधिक लंबे होते हैं। भैंस जाफराबादी सही है, ऊँट केरूपाल सही है, और गोवंश गिर ये भी सही है। ठीक है, देखो बकरी की जो नस्लें हैं, बकरी की तो एक तो बर्बरी है, जमुनापरी है, पर्वतश्री है, सिरोही है और जखराना। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान करें। देखिए, केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड जयपुर, तो ये गलत है इसके अंदर। ठीक है, ये जो केंद्रीय ऊन विकास बोर्ड है ये कहाँ पर है, जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर। राष्ट्रीय ऊन अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। बुल मदर फार्म चंदन जैसलमेर, और गोवंश संवर्धन जो फार्म है ये बसी जयपुर। तो पहला इसमें असम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 42 है कि राजस्थान की 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में कौन सी पशुओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। देखो वृद्धि की बात करें तो यहाँ पर जगह इसमें गोवंश और भैंस, गोवंश और भैंस। गोवंश में वृद्धि हुई है कितनी, 4.60% की। ठीक है, और जो भैंस है, भैंस में वृद्धि हुई है 5.53% की, 5.53। तो गोवंश और भैंस। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से RCDF लिमिटेड के द्वारा स्थापित इकाई है, कौन सी है। देखो विदेशी न्यूक्लिक फार्म पश्चिम जयपुर, जर्म प्लाज्मा स्टेशन नरवा खींचान जोधपुर, और हिमीकृत वीर्य बैंक बसी जयपुर। इसमें जाएगा साथियों सभी, उपयुक्त सभी। ठीक है, 43 में उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कि देश के कुल ऊँटों का कितना अंश राजस्थान में पाया जाता है। तो राजस्थान में 84.43%। 45 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम महिला दूध सहकारी समिति कहाँ शुरू की गई है। तो बोजासर बीकानेर। 46 नंबर क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के वे जिले जो अपनी कुल जनसंख्या में 70% से अधिक जनसंख्या, देखो 70% से अधिक जनजाति जनसंख्या रखते हैं। तो इसमें जाएगा तो डूंगरपुर एक, प्रतापगढ़। गलत हो गया, देखो रुको, इसमें होगा एक तो डूंगरपुर हो जाएगा और एक हो जाएगा इसमें बांसवाड़ा। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर 3, 2 व 4। क्वेश्चन नंबर 47 है, राजस्थान जनगणना 2011 के आधार पर कुल कितने जिले राज्य की औसत जनगणना से अधिक घनत्व रखते हैं। तो यहाँ पर जाएगा इसमें 18 जिले। 48 नंबर क्वेश्चन है, 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान जनसंख्या के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, नगरीय दसी के जनसंख्या वृद्धि दर में वृद्धि दर्ज की गई है। तो पहला सही है। ठीक है, दूसरा कि शिशु लिंगानुपात में कमी दर्ज की गई है, ये बात भी सत्य है। जनसंख्या घनत्व में 35 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो ये भी सत्य है। ठीक है, इसमें तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 49 है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न जिला युग्म में से लिंगानुपात के आधार पर उपयुक्त अवरोही क्रम का चयन कीजिए। अवरोही क्रम, तो देखो सबसे पहले तो वैसे डूंगरपुर आता है। ठीक है, डूंगरपुर, और डूंगरपुर का जाता है 994 लिंगानुपात। उसके बाद में दूसरा नंबर आता है राजसमंद का। ठीक है, दूसरा नंबर आता है राजसमंद का, और राजसमंद का 990। फिर तीसरा आता है पाली का 987 पाली। ठीक है, और प्रतापगढ़ जो है, प्रतापगढ़ का जाता है 983। ठीक है, तो पहले डूंगरपुर आएगा, फिर राजसमंद, फिर पाली और प्रतापगढ़। तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर पहला, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़। 50 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। दूसरा, तो दूसरा है जयपुर। ठीक है, दूसरा है जयपुर। पहला कौन सा है, कोटा है।
ठीक है, पहला तो है कोटा का, और कोटा का है जो कोटा की साक्षरता है कितनी, 76.6%, और जयपुर की है 75.5%। इसके बाद में आता है तीसरा झुंझुनू का नंबर, तो 74.1%। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता कोटा, जयपुर, झुंझुनू। और न्यूनतम जो साक्षरता है, न्यूनतम में जालोर 49.9%, फिर सिरोही 55.3%, और फिर प्रतापगढ़ 56%। ठीक है, देखो 2001 में जो साक्षरता थी 60% थी, और 2011 में 66.1% हो गई है। तो यहाँ पर राइट आंसर करेंगे 4 नंबर। 51 नंबर क्वेश्चन की, राजस्थान में 2001 से 2011 के मध्य दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर में दर्ज की गई है। देखो 2001 से 2011 तो 7.10% की यहाँ पर कमी दर्ज की गई है। ठीक है, कमी दर्ज हुई है इसमें। देखो 2001 में कितनी थी, 2001 में थी 28.41%, और 2011 की बात करें तो 2011 में 21.3%, तो कमी हो गई यहाँ पर 7.10% की। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंचायत का मुखिया जनजाति में असम्मिलित का चयन कीजिए। देखिए गहलोत सहरिया, तो यही इसमें गलत है। ठीक है, देखो जो सहलोत ये ग्रासिया जनजाति जो है, ग्रासिया जनजाति का मुखिया गलत है सहलोत। गमेती बिलो का है, पटेल मीणा का है, और मुखी डामोर, तो पहला ऑप्शन इसमें गलत है। क्वेश्चन नंबर 53 है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में नगरीय क्षेत्र में 800 से कम लिंगानुपात रखने वाला जिला कौन सा है। देखो 800 से कम रखने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित जनजाति निवास क्षेत्र में असम्मिलित युगम की पहचान करें। देखो मीणा, जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर सही है। कथोड़ी, हनुमानगढ़, सीकर गलत है। कथोड़ी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कथोड़ी जनजाति उदयपुर। ग्रासिया, आबू रोड, पिंडवाड़ा, सिरोही, उदयपुर, और डामोर, सिमलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दूसरा ऑप्शन इसमें गलत है। 55 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस जिला समूह में महिला साक्षरता 40% से कम है। 40% से कम है, तो इसमें जाएगा जैसलमेर, जालौर और डूंगरपुर। देखो जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर 39.7%। ठीक है, जालौर जो है ये 38.5%, और डूंगरपुर जो है इसमें देखो तीसरा होगा इसमें, तीसरा। ठीक है, जैसलमेर 39.7। ठीक है, फिर जालौर जो है ये 38.5, और ये सिरोही जाएगा 39.7। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 नंबर राइट। क्वेश्चन नंबर 56 है, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए पहला है कि संविधान निर्माताओं ने नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण किया। साथियों ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, जो ये भारत जो 1935 का अधिनियम था, ये 1935 का अधिनियम ही आगे जाकर के नीति निर्देशक तत्व बना था। ठीक है, तो दूसरा है कि नीति निर्माण सिद्धांतों का उद्देश्य प्रस्तावना में दिए गए न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के महान लक्ष्यों को प्राप्त करना है। तीसरा है कि नीति निर्माण करते समय तथा कानून बनाते समय सरकार को नीति निर्देशक सिद्धांतों को ध्यान में रखना पड़ता है। और चौथा है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को न्यायिक शिक्षण प्राप्त है। तो ये साथियों इनको न्यायिक शिक्षण प्राप्त नहीं है। ठीक है, इसमें राइट है बी और सी,
बी और सी आएगा इसमें, बी और सी, ऑप्शन नंबर तीसरा। 57 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत मूल संविधान का भाग नहीं था तथा बाद में संशोधन के द्वारा संविधान में सम्मिलित किया गया था। तो बाद में सम्मिलित किया गया था, तो इसमें कार्मिकों के लिए निर्वाह मजदूरी और कुटीर उद्योग का विकास करना, तो यह आ जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4। और ये जो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद नंबर 43A, अनुच्छेद नंबर 43A। और जो 42वां संविधान संशोधन 1973 हुआ था, इसमें ये संशोधन किया गया था, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें। 58 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं होगा, प्रधानमंत्री का कर्तव्य नहीं होगा। पहला है कि वह संघ सरकार के प्रशासनिक व विधायी मामलों से संबंधित मंत्रिपरिषद के विनिश्चय की सूचना राष्ट्रपति देगा, बिल्कुल। दूसरा कि वह संघ सरकार के प्रशासनिक व विधायी मामलों से संबंधित जो सूचना राष्ट्रपति मांगी उसे देगा, बात भी सत्य है। तीसरा कि किसी विषय जिस पर संबंधित मंत्री ने विनिश्चय कर लिया लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार न किया हो, राष्ट्रपति की अपेक्षा किए जाने पर वह उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखेगा, ये भी सत्य है। चौथा है कि वह मंत्रिपरिषद के निर्णयों की गोपनीयता को सुनिश्चित करेगा, ये गलत है, ऑप्शन नंबर 4 गलत है इसमें। क्वेश्चन नंबर 59 है, देखो, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुटरों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। देखो कथन दिए गए हैं साथियों। पहला दिया है कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेय के समान है जिसे के भुगतान की तिथि बैंक की इच्छा पर छोड़ दी गई है। तो ये जो कथन है किसका है साथियों, देखो ये कथन है केटी शाह का, किसका है, केटी शाह का कथन है ये। दूसरा है नीति निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने में सहायक है, तो ये कथन है भीमराव अंबेडकर का, भीमराव अंबेडकर। तीसरा है सी कि नीति निर्देशक तत्व कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संघर्ष को बढ़ावा देता है, तो ये है कथन किसका, ये सी में आ जाएगा इसमें केसी वहियर। और एम सी छागला, तो इसमें जाएगा डी कि यदि नीति निर्देशक तत्वों को पूर्णतः लागू कर दिया जाए तो भारत की धरती पर ही स्वर्ग की स्थापना हो जाएगी, तो डी में आ जाएगा इधर 1 नंबर, ठीक है। 2 3 4 1, 2 3 4 1, यानी इसमें ऑप्शन में पहला ही सही है। 60 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए पहला कि 25वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31 ग जोड़कर यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39B तथा 39C की अनुपालना में राज्य के द्वारा किए गए किसी कार्य को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन करते हैं, तो पहला तो सही है इसमें। बी है कि 42वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 31 ग में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि भाग नंबर 4 में दिए गए किसी भी नीति निर्देशक तत्व की अनुपालना में राज्य के द्वारा किए गए किसी कार्य को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी कि वे अनुच्छेद 14, 19, 31 से असंगत हैं, तो ये भी सही है साथियों। इसमें दोनों के दोनों कथन सही है, 3 नंबर। देखो क्वेश्चन नंबर 61 है, इसमें भी सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, ठीक है। अनुच्छेद 48, देखो अनुच्छेद 48 इसमें जाएगा 2 नंबर, कृषि और पशुपालन का आधुनिक तरीके से संगठन करने का प्रयास तथा गाय व बछड़ों, दुधारू व वाहक पशुओं की नस्ल सुधारने तथा वध निषेध का प्रयास, यह अनुच्छेद 48 में है। इसके बाद एक अनुच्छेद 48A, इसमें आ जाएगा 3 नंबर कि पर्यावरण संरक्षण तथा वन और वन्य जीवों की सुरक्षा, तो यह आ जाएगा इसमें 3 में। अनुच्छेद 49, इसमें जाएगा कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, वस्तुओं तथा स्थानों का संरक्षण। अनुच्छेद जो 42 है, अनुच्छेद 42 में जाएगा कि काम की न्याय संगत तथा मनोवांछित दशा स्थापित करने तथा प्रसूति सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास, तो यह अनुच्छेद नंबर कौन सा है, 42। देखो इसमें 2 1 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर कौन सा है, दूसरा। 62 नंबर क्वेश्चन है, देखो
कि निम्न नीति निर्देश तत्वों में से कौन सा सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है? गांधीवादी विचारधारा। तो पहला है कि ग्राम पंचायतों का संगठन। तो साथियों ये अनुच्छेद कौन सा है? 40, अनुच्छेद नंबर 40। दूसरा है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा। तो ये तो इसमें गांधीवादी विचारधारा में ये सम्मिलित नहीं है, ठीक है। इसके बाद दवाई के रूप में छोड़कर सभी नशीले पदार्थों का सेवन पर प्रतिबंध। तो यह आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 47, ठीक है, जिसमें मादक पदार्थों पर रोक लगाई गई थी। और कमजोर तथा पिछड़े वर्गों के विकास के लिए कार्य करना। तो ये अनुच्छेद नंबर 46। तो 47, 46 और 40, ए, सी और डी, इसमें आ जाएगा ए, सी, डी। ऑप्शन नंबर तीसरा सही इसमें। क्वेश्चन नंबर 63 है, देखिए इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। देखो काम की न्यायसंगत और मानवांचित दशा तथा प्रसूति सहायता। तो ये आ जाएगा इसमें राज्य द्वारा उपबंध है, ठीक है। राज्य का प्राथमिक कर्तव्य, इसमें आ जाएगा देखो पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना, ठीक है। तो ये आ जाएगा इसमें। और उद्योग प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेना ये राज्य द्वारा उपयुक्त विधान है, इसमें जाएगा सी में 3 नंबर, 2, 1, 3। ऑप्शन नंबर इसमें आ जाएगा साथियों 4 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों के बीच विवाद का प्रश्न सर्वप्रथम किस वाद में उठा था? सर्वप्रथम किस वाद में उठा था? तो ये उठा था चंपकम दोराई राजन बना मद्रास राज्य के मामले में, 1 नंबर इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है कि राज्य नीति के निम्नांकित निर्देशक तत्वों में से कौन सा शब्द से राज्य की संवैधानिक बाध्यता है? तो यहाँ पर आ जाएगा राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 66 है संविधान के भाग नंबर 6 के बाहर नीति निर्देशक तत्वों की तरह निर्देशक देने वाले कौन से अनुच्छेद हैं? तो इसमें आ जाएगा अनुच्छेद 335, 350 का और 351। क्वेश्चन नंबर 67 है जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 37 में उल्लेखित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। तो यह जाएगा देश के शासन में मूलभूत है। क्वेश्चन नंबर 68 है राष्ट्रपति केवल कार्यपालिका का प्रमुख होता है, विधायी कार्यों में उसकी कोई भूमिका नहीं है। साथियों ये तो गलत है, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति होता है ये कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। और जो वास्तविक शक्ति होती है वो मंत्रिपरिषद में होती है। इसका जो ठीक है वास्तविक शक्तियाँ केंद्रीय मंत्रिपरिषद में होती है और इसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है। अध्यादेश जारी करना राष्ट्रपति का एक विधायी कार्य है। तो यही सही है इसमें दूसरा, केवल 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 69 है अभी कथन है कि राष्ट्रपति भारतीय संविधान का संरक्षक है, बिल्कुल सही है। कारण है कि राष्ट्रपति को संविधान के द्वारा स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि वह संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव करेगा। तो इसमें ए, आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है, ठीक है। 69 में 1 नंबर। 70 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति के चुनाव में यानी इलेक्टोरल कॉलेज में कौन सम्मिलित नहीं होता है? देखो लोकसभा और राज्यसभा का सदस्य होता है इसमें। उसके बाद में विधान परिषद का सदस्य, तो ये विधान परिषद का सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है। राज्य विधानसभा का सदस्य इसमें ये भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। विधान परिषद का सदस्य इसमें शामिल नहीं होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है? नहीं, 5 वर्षों का होता है, ठीक है। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। और ये जो अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर कौन सा जाएगा? 56 कार्यकाल से संबंधित,
अनुच्छेद 56। राष्ट्रपति तब तक पद पर बना रह सकता है जब तक कि नया राष्ट्रपति पद ग्रहण नहीं कर लेता। तो ये बात सत्य है, केवल 2 यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 72 है कि यदि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव प्रारंभ किया जाता है तो किस सदन में यह सबसे पहले प्रस्तुत होता है? तो कोई भी सदन हो सकता है इसमें, ठीक है, चाहे वो लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो। क्वेश्चन नंबर 73 है राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? देखो, अध्यादेश संसद के द्वारा अस्वीकार किया जा सकता है, सही है। अध्यादेश केवल विधायी रिक्तता को भरने के लिए है, ये भी सत्य है। अध्यादेश स्थायी कानून बन जाता है, स्थायी नहीं बनता है, ये गलत है। अध्यादेश बिना संसदीय अनुमोदन के समाप्त हो सकता है, बिल्कुल सत्य है। 74 नंबर क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा सस्पेंसिव वेटो प्रयोग किया जाता है। देखो, जब राष्ट्रपति विधेयक को वापस भेजता है पुनर्विचार हेतु, तब इसमें जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 75 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संघ के कर्तव्य के रूप में उल्लेखित है? तो यहाँ पर जाएगा इसमें अनुच्छेद नंबर 355, अनुच्छेद नंबर 355। क्वेश्चन नंबर 76 है कि राष्ट्रपति की शपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी शब्द का प्रयोग अनुच्छेद 60 में नहीं किया गया है? देखो, अनुच्छेद 60 इसमें राष्ट्रपति की शपथ है, और राष्ट्रपति की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति की शपथ भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, राष्ट्रपति की शपथ दिलाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में जो वरिष्ठ न्यायाधीश होगा वही शपथ दिलाएगा। तो शपथ किसकी लेता है? परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की। तो इसमें ये जो प्रोटेक्ट है ये शामिल नहीं है, ठीक है। 3 नंबर। 77 नंबर क्वेश्चन है कि यदि संसद बैठक सिटिंग में नहीं है तो संयुक्त बैठक बुलाने की सूचना राष्ट्रपति के द्वारा देता है। तो इसमें जाएगा लोक अधिसूचना, लोक अधिसूचना। 78 नंबर क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के अनुसार किसी विधेयक पर राष्ट्रपति की सिफारिश और पूर्व मंजूरी केवल प्रक्रिया का विषय है? केवल प्रक्रिया का विषय है, तो अनुच्छेद नंबर 255। क्वेश्चन नंबर 79 है कि यदि लोकसभा में बहुमत न होने पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करता है तो यह किस संवैधानिक सिद्धांत का उल्लंघन होगा? तो इसमें जाएगा उत्तरदायी शासन का सिद्धांत। 80 नंबर क्वेश्चन है संविधान में प्रधानमंत्री को किस रूप में उल्लेखित किया गया है? यहाँ पर जाएगा मंत्री परिषद का मुखिया। क्वेश्चन नंबर 81 है संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री की कौन सी संवैधानिक जिम्मेदारियां निर्धारित की गई है? तो यहाँ पर जाएगा इसमें राष्ट्रपति को मंत्री परिषद के कार्यों की जानकारी देना। 82 नंबर है कि मंत्रियों पर दल बदली के प्रावधान का उल्लेख है। दल बदल अनुच्छेद 75(1)(b। क्वेश्चन नंबर 83 है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की प्रक्रिया में सर्वोच्च न्यायालय के किस निर्णय ने इसकी सीमाएं स्पष्ट की थी? तो इसमें जाएगा मेनका गांधी मामला, मेनका गांधी मामला। क्वेश्चन नंबर 84 जब अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लागू होता है तो किस अधिकार को स्वतः ही निलंबित माना जाता है? तो यहाँ पर जाएगा अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ये निलंबित हो जाता है अपने आप। क्वेश्चन नंबर 85 है किस मौलिक कर्तव्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की बात की गई है? तो अनुच्छेद नंबर 51(a)(h). 86 नंबर है कि भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में एक नया कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, वह कर्तव्य किससे संबंधित है? तो शिक्षा दिलाना। 3 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत नहीं है? कौन सा कथन गलत नहीं है? देखो, मौलिक कर्तव्य गैर न्यायिक है, ये केवल नागरिकों पर लागू होते हैं, इनका उल्लंघन दंडनीय अपराध है, तो ये गलत है, ठीक है। 3 नंबर। और इनकी प्रेरणा रूसी संविधान से ली गई है, ये भी सत्य है। 87 में गलत है, 3 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य राष्ट्र की एकता और अखंडता से संबंधित है? एकता, अखंडता। 51(a)(c).
51A, C। क्वेश्चन नंबर 89 की निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? देखो, हिंसा ना करें, प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखें, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण करें। स्मारकों का संरक्षण करें तो ये गलत है। देश की रक्षा करें, ये भी मौलिक कर्तव्य है। तो इसमें जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नीति निर्देश तत्व की विशेषता नहीं है? देखिए, नीति निर्देश तत्व वाद योग्य नहीं होते हैं, बिल्कुल सही है। नीति निर्देश तत्व सामूहिक हित पर आधारित नहीं होते हैं, ये गलत है 2 नंबर। ठीक है, नीति निर्देश तत्व कल्याणकारी राज्य का समर्थन करते हैं, और नीति निर्देश तत्व बाध्यकारी नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें लागू करना राज्य की इच्छा पर निर्भर है। तो ये भाई सत्य है। तो 90 में जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 91 है कि मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, देखो, पहला, इस योजना का क्रियान्वयन राज्य बीमा एवं प्रावधान निधि विभाग के द्वारा किया जा रहा है, ये गलत है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन लॉटरी के द्वारा किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत एक कैटल यूनिट का अधिकतम 40,000 रुपये तक का क्लेम दिए हैं, और इस योजना के लाभार्थी चयन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को क्रमशः 16 व 12% आरक्षण प्रदान किया जाता है। 2, 3, 4 इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 92 है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाल संबल योजना, पहला है कि इस योजना के अंतर्गत राज्य के दुर्लभ रोगों से पीड़ित बच्चों को इलाज हेतु सहायता उपलब्ध करवाई जाती है, बिल्कुल सत्य है। इस योजना का क्रियान्वयन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के द्वारा किया जा रहा है, ये भी सत्य है। इस योजना के अंतर्गत केवल राजस्थान के मूल निवासी ही पात्र हैं, नहीं, ये गलत है। तो यहाँ पर इसमें 1 और 2 सही है, 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 93 है, केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन के द्वारा राजस्थान के किस स्थान पर 125 मेगावाट क्षमता के 3 लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट स्थापित किए जाने प्रस्तावित है? तो इसमें जाएगा गोड्डा, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 94 है, हाल ही में केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा वर्ष 2023 हेतु प्रियदर्शनी मिश्रा को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। इनका संबंध है नाट्य लेखन से। क्वेश्चन नंबर 95 है, पंचगौरव कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। देखो, कार्यक्रम है और राज्य स्तर पर नोडल विभाग। एक जिला एक प्रजाति कृषि विभाग, सही है। एक जिला एक उत्पाद उद्योग विभाग, ये भी सही है। एक जिला एक उपज, एक कृषि विभाग नहीं आएगा इसमें। इसमें कौन सा विभाग आएगा? वाणिज्य और उद्योग विभाग। या तो उद्योग विभाग करो या फिर वाणिज्य विभाग। रुको, इसमें उद्योग विभाग आएगा। इसमें देखो, एक जिला एक उत्पाद, इसमें उद्योग विभाग और वाणिज्य विभाग इसमें आएगा। ये जो एक जिला एक उत्पाद है इसमें जाएगा उद्योग विभाग। और एक जिला एक पर्यटन स्थल स्वायत्त शासन विभाग, ये गलत है, इसमें आएगा पर्यटन विभाग। तो यहाँ पर 1 और 2 सही है, यानी 2 इसमें सही हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा भी सही है। इसमें उद्योग विभाग आएगा, इसमें आ जाएगा पर्यटन विभाग। तो पूछा है कि कितने युगम सही है? केवल 2 युगम। क्वेश्चन नंबर 96, उल्लास पोर्टल पर वर्ष 2022-23 की अवधि में निरक्षरों का रजिस्ट्रेशन करने में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का कौन सा स्थान आएगा इसमें? तीसरा स्थान। क्वेश्चन नंबर 97, हाल ही गठित 7वें राज्य वित्त आयोग की अवार्ड अवधि है? तो इसमें आ जाएगा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030। 98 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने हाल ही में अजमेर स्थित फायसागर झील का नाम परिवर्तित करके क्या रखा था? तो इसका नाम क्या था इन्होंने? कौन सी झील? वरुण सागर झील। क्वेश्चन नंबर 99, अल्बानिया में आयोजित अंडर-23 वर्ल्ड कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? तो कांस्य पदक जीतने वाली थी मोनिका सियोराणा।
और क्वेश्चन नंबर 100, केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा की किस कृति के लिए मुकुटमणि राज को वर्ष 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो गांव और अम्मा, गांव और अम्मा। तो ये था साथियों माइनर टेस्ट पेपर 6। ठीक है, और जितने भी साथी हैं नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलर सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर मिल रही है। PDF के लिए आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। ठीक है, जाते जाते क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।